मास के शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुने और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शालव देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज्य की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। अब वह जब नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उनके मन में सोचा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, वह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर मंदिर में मुनि पधारे हुए थे। मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी की कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है? तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सच समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप आया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था, इस जन्म में वह भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसको दरिद्रता प्राप्त हुई है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उसी महान पाप के कारण इस जन्म में ग्रह के द्वारा
मारी गई है। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने के लिए ही बिताया, यज्ञ और सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं, तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे घड़े को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। कहा, मैं किसी अन्य के भाग का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गए और राजकुमार से बोले, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, मैं तो राजपाट गंवा चुका हूँ, तुम कैसे रह पाओगी मेरे साथ? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम कैसे जा सकती हो? तो इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा अंशुमति अपने पिता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा, धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। जब तुम शिवलोक में जाओगे, तब वह भी इसी काया के साथ तुम्हारे साथ जाएगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियम से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाते हैं। प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले बाष्कल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर
वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उर दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया।
वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव, भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए। कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं
जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी की वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अब पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरू ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृतमय कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुम अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है, प्रेमी होगा,
जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक-एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ,
लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ। मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? लप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।